In view of the extension of the lockdown and continuing disruptions on account of COVID-19, the above measures are being further extended by another 3 months from 1st June till 31st August, taking the total period of applicability of the measures to 6 months, that is from 1st March to 31st August 2020. चारों तरफ एक ही शोर है, ईएमआई मॉरेटोरियम बढ़ा के नहीं। हमारे पास भी ढेरों क्वेश्चंस और मैसेजेस इस टॉपिक पर आए हैं और फाइनली आरबीआई ने आज ऑब्लाइज करते हुए 22 मई 2020 को अनाउंसमेंट किया है ईएमआई मॉरेटोरियम के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे आरबीआई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईएमआई मॉरेटोरियम के बारे में क्या क्या डिटेल्स दी है, कितना एक्सटेंशन हुआ है, वर्किंग कैपिटल के बारे में जो डिटेल्स दी आरबीआई ने वो भी हम जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे क्या आपको मॉरेटोरियम लेना चाहिए या नहीं, और समझेंगे कि ये मॉरेटोरियम आप कैसे ले सकते हैं या डिक्लाइन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगी, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी बाद में शेयर कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, बिफोर वी गो इनटू एनी अदर डिटेल्स, जी हां, इट्स ऑफिशियल ईएमआई मॉरेटोरियम एक्सटेंड हो चुका है और ये हो चुका है 3 महीनों के लिए 31 अगस्त 2020। अब जिसको इनफ जानकारी मिल गई है वो जा सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं आपको और डिटेल्स शेयर करता हूं। तो डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले रिकैप करते हैं कि अब पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आरबीआई ने क्या कहा था। इसकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुई थी 27 मार्च को और 17 अप्रैल को, आरबीआई ने 6 मेजर्स लेके आए थे ईएमआई और लोन मॉरेटोरियम से रिलेटेड। इसमें पहला मेजर यह था कि 3 महीने तक के लिए लोन का जो इंस्टॉलमेंट है उसे डिफर कर दिया जाएगा। सेकेंड था कि इस दौरान वर्किंग कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है उसे भी डिफर कर दिया जाएगा। थर्ड, बिजनेसेस की डिफिकल्टी समझते हुए आरबीआई ने कहा था कि इस दौरान बिजनेसेस को ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए उनके मार्जिन्स को कम किया जाएगा और जो साइकिल है उसे बढ़ाया जाएगा। चौथी चीज आरबीआई ने कहा था कि इस दौरान किसी भी प्रकार के सिबिल में कंप्लेन नहीं की जाएगी किसी भी डिफॉल्टर की। अगर 3 महीने तक वो लोन नहीं चुका रहे तो उनके सिबिल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पांचवी चीज आरबीआई ने कही थी कि इस दौरान जो भी लोग प्रॉब्लम फेस ऑलरेडी कर रहे हैं, जो अपने पुराने लोन ऑलरेडी नहीं चुका पा रहे, जो ऑलरेडी ईएमआई नहीं दे पा रहे, उनको भी थोड़ा एक्सटेंशन, थोड़ी राहत दी जाएगी कि आप 2-3 महीने रिलैक्स रह लीजिए, उसके बाद फिर कोशिश करिए अपने ईएमआई देने की। और लास्ट चीज उन्होंने कहा था कि किसी भी एसेट को इस दौरान एनपीए क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। तो ये जो सारे मेजर्स थे वो 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक यानी 3 महीने के लिए लागू थे। अब आरबीआई ने बोला है कि ये मेजर्स 3 महीने और बढ़ाए जाएंगे, यानी जून, जुलाई, अगस्त को 31 अगस्त 2020 तक ये सारे मेजर्स लागू रहेंगे। आज आरबीआई ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और इंपॉर्टेंट बात कही कि इस साल भारत की जीडीपी नेगेटिव रहने की संभावना है, जो पहली बार किसी ने पब्लिक में आके ये अनाउंसमेंट कर दिया। हम सभी को तो उम्मीद क्या पता ही था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन अब ये ऑफिशियल भी हो चुका है। तो इस दौरान ज्यादातर बिजनेसेस की बैलेंस शीट काफी खराब चलेगी और जब बैंक आपको लोन देते हैं वर्किंग कैपिटल का या टर्म लोन, तो आपकी बैलेंस शीट जरूर देखी जाती है। और जब वो बैलेंस शीट होने वाली है काफी खराब, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने 3 अनाउंसमेंट किए हैं। उन्होंने पहला अनाउंसमेंट किया है कि इस दौरान जो 31 मार्च 2020 तक जो मार्जिन्स के लेवल थे वही ओरिजिनल लेवल्स लेंडिंग इंस्टीट्यूट मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वर्किंग कैपिटल की साइकिल को भी रीअसेस किया जाएगा, क्योंकि अब ऑर्डर्स देरी से आ रहे हैं, ऑर्डर्स का पेमेंट देरी से आ रहा है, इसलिए बिजनेसेस को वर्किंग कैपिटल लंबे समय तक चाहिए अपने बिजनेसेस को रन करने के लिए। तो मान लीजिए पहले साइकिल थी 30 डेज या 60 डेज या 90 डेज, अब उसे बढ़ाकर 60 डेज, 180 डेज इस तरह से बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा कि कई सारे बिजनेसेस ने उनके आकर कहा कि आपने पिछले अनाउंसमेंट में 3 महीने का जो डिफर किया था उसमें इंटरेस्ट को एक साथ भरने को कहा था जैसे ही ये मॉरेटोरियम खत्म हो जाए, लेकिन अब जब ये ऑलरेडी 6 महीने के लिए डिफर हो चुका है तो इंटरेस्ट काफी अच्छा खासा बन जाएगा। तो ऐसे में आरबीआई ने लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को परमिट किया है कि ये इंटरेस्ट को वो एक टर्म लोन में कन्वर्ट कर दें और उस टर्म लोन को विथ इंटरेस्ट चुकाया जाए 31 मार्च 2021 तक, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। तो ऐसे में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट और देना होगा, लेकिन वो इंटरेस्ट एक साथ नहीं देना होगा। जब अगस्त में ये मॉरेटोरियम खत्म हो जाएगा उसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक एक लोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, आम आदमी की बात करें कि क्या आपको मॉरेटोरियम लेना चाहिए या नहीं। अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, स्ट्रेस्ड है, तो आप मॉरेटोरियम ले सकते हैं, लेकिन 2 बातों का ध्यान रखिए। इसमें या तो आप मॉरेटोरियम लेंगे तो आपके आने वाली ईएमआईज का अमाउंट बढ़ जाएगा या नंबर ऑफ ईएमआईज बढ़ जाएगी। दोनों में से एक चीज का हिट आपको लेना होगा और उसके लिए आपको तैयार रहना होगा।
तो अगर किसी तरह आप अपना लोन चुका पा रहे हैं और आगे ईएमआई को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, नंबर ऑफ ईएमआई को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी आप अपना मोरेटोरियम कैंसिल कर लीजिए और उसका पेमेंट कर दीजिए। एक और सवाल जो सभी के जहन में आता है कि अब हम क्या करना होगा हमको ये मॉरिटोरियम लेने के लिए या डिक्लाइन करने के लिए। तो जैसा पिछली बार हुआ था, ज्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ऑटोमेटिकली ये मॉरिटोरियम अपने सारे ग्राहकों तक एक्सटेंड कर दिया था और कहा था कि अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो हमें ईमेल वगैरह कर दो। लेकिन वहीं एनबीएफसीज या प्राइवेट बैंक्स ने कहा था कि आपको ये स्पेसिफिकली अप्लाई करना होगा इस मॉरिटोरियम के लिए और बाय डिफॉल्ट हम इस पर किसी पर भी लागू नहीं करेंगे। तो इस बार भी मुझे लगता है यही कंडीशन होगी। आने वाले कुछ दिन आप अपने बैंक के नोटिफिकेशन का वेट करिए, ध्यान रखिए सारे ईमेल्स का और एसएमएस का और अकॉर्डिंगली रिप्लाई करिए। साथ ही साथ ध्यान रखिए कि इस ईएमआई मॉरिटोरियम के चक्कर में बहुत सारे फ्रॉड्स आ रहे हैं और आपसे ये बोल रहे हैं कि आप अपना बैंक का ओटीपी बता दो, ये सारी चीजें बता दो। कोई भी मॉरिटोरियम एक्सटेंड करने के लिए बैंक कभी भी आपसे ओटीपी नहीं मांगता है, आपकी पिन नहीं मांगता है, आपके डेबिट कार्ड का नंबर नहीं मांगता है, ये ध्यान रखिए। लास्ट जाते जाते पॉइंट, आरबीआई ने साथ ही रेपो रेट को भी 4% कर दिया है, 0.4 बेसिस से घटाकर, और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% कर दिया है। लेकिन उसका अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ जैन को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।